और मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। मेरठ दक्षिण क्षेत्र में आज अरुण गोविल कार्यकर्ता बैठक करते नजर आए। कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करते हुए अरुण गोविल ने कहा है कि मुझे जो सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड से उससे बड़ी जीत चाहिए। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी ने जो भी कहा वो पूरा किया। मैं अपनी आशाओं को आपके ऊपर केंद्रित कर रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो आपका कर्तव्य है वो आप उसे अवश्य करें। आज यह बात हो रही है कि 5 लाख वोटों से जीतना है। हाँ, मैं भी कहता हूं, पर मेरा गुजारा 5 से नहीं होगा। मेरा गुजारा होगा उस रिकॉर्ड से जो हिंदुस्तान का रिकॉर्ड। आदरणीय मोदी जी ने जो किया है इस देश के लिए, और पर्सनल उनको अगर हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उस व्यक्ति ने जो कहा है वो पूरा कर दिया। योगी जी ने जो कहा है वो पूरा कर दिया है। अमरोहा पहुंची बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्षी दलों के गठबंधन को ठगबंधन बताया। कांग्रेस पर उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी गठबंधन में रहकर भी अकेली है क्योंकि उसके सहयोगी दल पहले अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, मगर इंडी गठबंधन के नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। इंडी गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री जी मोदी जी पर चाहे कितने हमले कर लें, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी अपने संकल्प से डिगने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए 140 करोड़ देश के सभी नागरिक भाई बहन उनका परिवार है। बदायूं से खबर, पटाखा हादसे में 2 की मौत हो गई है। मरने वालों में महिला और उसके बेटे शामिल हैं। एक बच्ची को बचा लिया गया है। इस्लाम नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। पटाखे में विस्फोट की वजह से 2 मंजिला घर पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है। मलबे में महिला और उसका बच्चा दबा था। बाद में दोनों की मौत हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बच्ची को बचा लिया गया है। महिला और उसके बेटे की दुखद मौत हो गई है। काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। इस हादसे में 2 की मौत की खबर। मकान 2 मंजिल का है, उसमें गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मैं और एसएसपी साहब यहाँ पर पहुंचे हैं। सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 बच्चियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। एक महिला शमा और उसके एक बेटे तैमूर की, जो 5 वर्ष की उम्र बताई जा रही है, उसकी मृत्यु हुई है। अब कोई भी रेस्क्यू में अंदर कोई शेष नहीं है। मलबा हटाया जा रहा है मौके से। क्या एग्जैक्ट कारण था इसकी हम लोग पड़ताल कराएंगे और जो चीजें निकल के आएंगी उसके आधार पर आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। के डिमोलिशन की सूचना पे तमाम पुलिस फोर्स और प्रशासन के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं और डीएम साहब भी आए हैं। सूचना जो प्रथम दृष्टया पता चल रहा है कि यहाँ जो ओनर है इस घर के, अख्तर अली, उनके पास, उनके फादर के पास आतिशबाजी का लाइसेंस था और कुछ भंडारण की संभावना यहाँ बताई जा रही है। जो डिमोलिशन हुआ है उसमें उनकी पत्नी सलामत और एक बच्चा तैमूर, उसकी मृत्यु हुई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और अब 4 अप्रैल को दोपहर 2 बजे होगी अगली सुनवाई। हाईकोर्ट में मुख्य रूप से कृष्णकूप में स्वतंत्र रूप से पूजा की इजाजत दिए जाने की अर्जी पर सुनवाई हुई। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने सिविल वाद की पोषणीयता को लेकर बहस की। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई और अब 4 अप्रैल को दोपहर 2 बजे होगी अगली सुनवाई।
और मथुरा में कृष्णकूप की पूजा करने जा रहे श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा सहित 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आज शीतला सप्तमी के दिन कई हिंदुवादी संगठनों के लोगों के द्वारा बड़ी संख्या में पहुंचकर शाही ईदगाह की सीढ़ियों के समीप स्थित कृष्णकूप के पूजन का आह्वान किया गया था, जिसके बाद मथुरा प्रशासन ने ईदगाह की गली पर सख्त पहरा तैनात किया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा सहित कई लोगों ने ईदगाह मस्जिद की गली से कृष्णकूप की ओर बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने सजगता बरतते हुए हिरासत में ले लिया। शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर जो कृष्णकूप है उस पर परंपरागत पूजन वहाँ की स्थानीय महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो सुबह 5 बजे समाप्त हो गया है सकुशल, और स्थानीय महिलाएं अपना पूजन करके जा चुकी हैं। आपके जो हिंदूवादी संगठनों ने जो आह्वान किया था उसमें से 2 लोग हम लोगों के पूजा के स्थल की तरफ आए थे। उन लोगों को हमने थाने भेजा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।